Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 5 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कराई थी। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 6th एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कहां दे रखा हो, देखो, या तो वो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा या एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री मालूम है आप लोगों को क्या होती है? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट की वैल्यू में गिरावट आना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब उसकी जर्नल एंट्री होती थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। अब जब जर्नल पास नहीं हुई तो लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना मतलब ट्रायल में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब आपको जब ट्रेडिंग P&L बनाना है तो ठीक है, ट्रायल में रिफ्लेक्ट नहीं कर ली, बट उसका डायरेक्टली इंपैक्ट लेना है, बिना एंट्री पास करे उसका इंपैक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेना है हमें। समझ में आया? तो इस एंट्री का इंपैक्ट डायरेक्टली कैसे लिया जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रखी है, मतलब आपको डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं दे रहा। दो चीज हो रही है, एक तो डेप्रीसिएशन खर्चा है, कहां लेके जाओ, खर्चों को कहां लेके जाएंगे? P&L में। तो एक तो ये P&L में जाएगा डेबिट साइड। दूसरा क्या करेंगे? टू असेट। टू असेट का मतलब क्या है? जो भी असेट हो उसमें से डिडक्ट करेंगे बैलेंस शीट में। डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट इन बैलेंस शीट। रिस्पेक्टिव असेट का मतलब भाई अगर प्लांट पे लगेगा डेप्रिसिएशन तो बैलेंस शीट में जाकर प्लांट में से ही रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मशीन पर लगेगा तो मशीन में से रिड्यूस करेंगे। जिस पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको दे रखा होगा वो चीज, मतलब आप लिखोगे तो वहां से उसको माइनस कर दोगे। दूसरा कहां दिखाओगे? P&L की डेबिट वाली साइड पर। लेकिन अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ना देकर ट्रायल में दे, तब क्या करेंगे? तब इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। जब ये एंट्री पास हो गई मतलब टू असेट वो कर चुके, असेट अब आपको कम करने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक काम है P&L में जाकर लिख दो डेबिट साइड। आप समझ रहे हो बात को? अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, आप लॉजिक समझो, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसका मतलब हुआ ये एंट्री उन्होंने पास कर दी। अब ये एंट्री जब पास कर दी तो टू असेट तो ऑलरेडी कर चुके, असेट में इसकी डिडक्शन का इंपैक्ट वो ले चुके, बस अब खर्चों को कहां डालना है वो आप डाल दो, तो वो P&L में जाता है डेबिट साइड में। समझ में आया अच्छे से? तो ये था डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेड डेट्स। अच्छा, एक चीज, जो बेड डेट्स का ट्रीटमेंट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये अज्यूम करके बता रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर होगा तब बेड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, तब थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है और उसमें टाइम लगेगा सीखने में, तो वो हम लोग बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी बेड डेट्स डिस्कस कर रहे हैं। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट गिवन, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है अभी भूल जाओ, वो है ही नहीं, कहीं रोल ही नहीं है उसका कुछ, सिर्फ क्या है? बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब क्या है? जो डेटर से पैसा आने वाला था वो डूब गया, इसको बोलते हैं बेड डेट्स। ठीक है ना? जो भी डेटर था वो हमारे पैसे नहीं दे पाएगा, उसने मना कर दिया, ये बेड डेट्स हो गए। अब अगर बेड डेट्स हमारे को या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे या कहां गिवन होंगे? एडजस्टमेंट। आप लोगों को बेड डेट्स की जर्नल एंट्री आती क्या होती है? बेड डेट्स की जर्नल एंट्री थी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट।
बैड डेट्स खर्चा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करा। 2, अपने डेटर्स को कम करा। अब अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट हमें डायरेक्टली लेना है, एंट्री उन्होंने पास नहीं करी तो ले इंपैक्ट। कैसे लोगे? बैड डेट्स खर्चों को कहां दिखाओगे? खर्चे कहां दिखते हैं? P&L की डेबिट साइड में। टू डेटर मतलब डेटर में से कम कर दो, तो डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स हमने कहां दिखाए होंगे? बैलेंस शीट में, वहां से उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री उन्होंने ऑलरेडी पास कर दी है, तो डेटर तो वो कम कर चुके, हमें सिर्फ क्या करना है, खर्चों को रिकॉर्ड करना है। तो कर देंगे P&L की डेबिट साइड। आया समझ में? तो P&L की डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो P&L की डेबिट साइड में और डेटर्स में से डिडक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है, ओनर ने जो पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी फर्म में, उस पर फर्म उसको क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट। ऑल्दो सोल प्रोप्राइटरशिप में ना इसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस समझ में नहीं आता कि अकेला बंदा काम कर रहा है, वो अपने पैसे लगा रहा है और वो खुद को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो पहली बात तो ये है, वो खुद को क्या दे रहा है, ये तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अलग है। तो जब अलग है तो फर्म दे रही है ना इंटरेस्ट ओनर को। भाई अगर वो पैसे फर्म में ना लगाकर कहीं बैंक में रखता तो बैंक उसको क्या पे कर रही होती? इंटरेस्ट। तो वही लॉजिक के साथ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। बट इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है पार्टनरशिप फर्म्स में। पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होता है, 2-3 पार्टनर काम कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा कैपिटल लगाएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर हो गया उनके लिए। ठीक है, तो कैपिटल पर फर्म को देना है इंटरेस्ट। अब ये चीज अगर हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वैसे आपको ये ट्रायल बैलेंस में जनरली नहीं मिलेगा, ये आपको एडजस्टमेंट में ही देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्म ने खर्चा रिकॉर्ड करा और उसकी कैपिटल बढ़ा दी, कैश में नहीं दिया, उसकी कैपिटल बढ़ा दी। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में देने का मतलब क्या है, ये एंट्री उन्होंने पास नहीं करी, डायरेक्टली इंपैक्ट लो, लेते हैं इंपैक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा फर्म के लिए कहां जाएगा? P&L की डेबिट साइड। और टू कैपिटल मतलब कैपिटल को बढ़ाना है, तो कहां जाकर लिखो? कैपिटल कहां दिखा रखी होगी हमने? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, वहां जाकर इसको ऐड कर दो। तो ऐड इन कैपिटल, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रही होगी वहां जाकर इसको ऐड कर दो। समझ में आया? लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी, तो कैपिटल तो वो बढ़ा चुके, बस ये खर्चा रिकॉर्ड करना है। कहां होगा? P&L की डेबिट साइड। आया समझ में आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इसी के पैरेलल होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी क्या करना है, अब ड्रॉइंग्स ओनर ने करी तो फर्म उससे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जब भाई उसने कहा कि आप मेरे को मेरी कैपिटल पर पैसा दो, इंटरेस्ट दो, तो फर्म भी तो कहेगी उसको कि आपने फर्म के पैसे निकाल लिए पर्सनल पर्पस के लिए, तो आप क्या पे करो? इंटरेस्ट पे करो उस पर। क्योंकि कहीं बाहर से लेते, बैंक से लेते लोन वगैरह, तो बैंक भी तो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग, और ये तो एक बस उसको डीमोटिवेट करने के लिए कि आप कम से कम पैसा निकालो। भाई अगर पार्टनरशिप फर्म में 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो
यही विड्रॉ ही करते रहेंगे बार बार पैसा, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस, पैसे से पैसा बनता है, जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा होगा उतना ज्यादा बिजनेस के लिए फायदा, ग्रो करेगा बिजनेस। पैसा होगा मतलब पैसा रखा होगा नहीं, पैसा यूटिलाइज करेंगे हम बिजनेस में, तब फायदा होगा। ठीक है, तो बस उसको डिस्करेज करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओनर ने ड्रॉइंग्स करी तो वो फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। बट यहां पर भी वो यही कहेगा, जैसे फर्म ने कहा कि हम कैश में नहीं दे रहे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे फर्म ने क्या कहा? हम आपकी कैपिटल में बढ़ा देते हैं। यहां पर ये क्या कहेगा? मेरी कैपिटल से ही काट लो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल से काटेंगे, तो कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको अगर कुछ बुक्स में देखोगे तो कुछ बुक्स में ना ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ मिलेगा, जर्नल एंट्री, वो भी ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब क्या हुआ? उन्होंने ड्रॉइंग्स में जाकर इकट्ठा कर दिया, फिर लास्ट में ड्रॉइंग्स क्या होती है? वो भी तो कैपिटल से ही माइनस होती है, तो वो एक एंट्री बस एक्स्ट्रा हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका क्या मतलब है? ये एंट्री पास नहीं हुई, मतलब कैपिटल को उन्होंने कम नहीं किया और इनकम रिकॉर्ड नहीं करी, तो अब कर देते दोनों चीज। तो एक तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि फर्म के लिए इनकम, और ये कोई सेल तो है नहीं जो ट्रेडिंग में लेके जाए, इनडायरेक्ट इनकम ही है, तो पी एंड एल के क्रेडिट में। और क्या करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से इसको डिडक्ट कर। ठीक है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी, कैपिटल को वो ऑलरेडी कम कर चुके, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, उसको रिकॉर्ड करना है। कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? पी एंड एल की क्रेडिट साइड। आया समझ में आप लोगों को ये? तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, एक और पढ़ते हैं। हमने आज अभी तक क्या क्या चार पढ़े हैं? डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, एक्सेट्रा। गुड्स का लॉस हो गया फायर या थेफ्ट की वजह से, हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जो हमारे पास गोडाउन में गुड्स रखे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, किसी भी कारण से हुए हो, चाहे वो चोरी हो गए, चाहे जल गए, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, ये जो गुड्स होते हैं हमारे, हम इनका इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम दो पार्ट में क्या डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो गुड्स, मतलब ऐसी फर्म्स जो इंश्योरेंस नहीं करवाती, अगर गुड्स हमारे अनइंश्योर्ड थे तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर गुड्स इंश्योर्ड थे तब क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जैसे पहला केस है अनइंश्योर्ड गुड्स, गुड्स अनइंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस नहीं ले रखा था हमने, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एग्जांपल लेते हैं, जैसे गुड्स वर्थ ₹5,000 lost by fire and these were uninsured। वैसे भी कुछ ना लिखा हो तो अनइंश्योर्ड ही मानेंगे। तो 5,000 के गुड्स लॉस हो गए बाय फायर, क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? देखो, गुड्स 5,000 रुपए के गए, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने यहां पर लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक, यहां पर आ रहा होगा परचेजेस। इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, परचेजेस में से माइनस कर दो लॉस बाय फायर, कितने रुपए? 5,000 रुपए। ठीक है, टोटल परचेजेस आपने दिखा रखी होगी, इस परचेजेस में से लॉस बाय फायर को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स लॉस हो गए फायर से, तो गुड्स कम हो रहे,
वैसे इसकी जर्नल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो गुड्स हम खरीद के लाए वो नुकसान हो गया तो एक्सपेंस में डाल दिया लॉस बाय फायर, और परचेजेस अपनी कम कर दी तो लॉस बाय, तो ये परचेजेस इसमें से हमने लॉस बाय फायर को माइनस करा। अब हो सकता है आप कहो कि ये कैसे पता, परचेजेस में से ही कम हुए, ओपनिंग स्टॉक में से भी कम हो सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से चाहे मत माइनस करो, आप लॉस बाय फायर यहां नहीं दिखाना चाहते, एक काम करो, बाय लॉस बाय फायर इधर लिख दो 5,000, लॉस बाय फायर आप इधर लिख दो 5,000 रुपए। तो एक चीज तो क्या हो गई, हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दोनों जगह मत लिख देना, या तो परचेजेस में से माइनस ही करना या क्रेडिट साइड पर दिखाना, दोनों बात सेम है, दोनों से ग्रॉस प्रॉफिट तो सेम आएगा। एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा इसका इंपैक्ट कहां जाएगा, दूसरा इसका इंपैक्ट जाएगा P&L की डेबिट साइड पर टू लॉस बाय फायर ₹5,000। अब आपको इसमें डाउट आ रहा होगा, ये एक्सपेंस तो दोनों जगह चला गया। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों जगह नहीं गया, ये यहां से हटा, ट्रेडिंग से हटा और अपना एक्सपेंस ट्रीट करा इसको, तो ये कहां गया, मतलब एक नुकसान ट्रीट करा, तो ये कहां जा रहा है, P&L में। अल्टीमेटली तो हम इसको P&L में ही लेके जा रहे हैं, अपनी परचेजेस को कम कर रहे हैं और इधर लेकर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब अगर हम इसको समराइज कर रहे हैं अपनी बात को, तो क्या क्या करेंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे और P&L में डेबिट करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और P&L में डेबिट, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो। लेकिन अगर गुड्स इंश्योर्ड हुए, ठीक है, अगर गुड्स इंश्योर्ड होते तब क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। Insured goods. Goods worth ₹5,000 lost by fire and these were insured. Insurance company accepted claim of ₹3,000। 5,000 रुपए के गुड्स थे जो लॉस हो गए फायर से। इंश्योरेंस ले रखा था हमने और इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, वो भी एक पूरा रिसर्च वगैरह करते हैं उसके ऊपर की, इंस्पेक्शन करते हैं सॉरी, तो इंस्पेक्शन करेंगे कि गुड्स कैसे जले क्या हुआ, और वो पूरा अमाउंट कई बार नहीं देते, वो कुछ डिडक्शंस कर कर देते हैं, और उन्होंने डिडक्शंस कर कर कितना एक्सेप्ट किया क्लेम कि हम आपको 3,000 रुपए दे देंगे, दे देंगे, दिए नहीं है, एक्सेप्टेड अ क्लेम, उन्होंने क्लेम को एक्सेप्ट किया 3,000 रुपए, पैसा तो बाद में मिलेगा अभी। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके जो गुड्स जले थे वो वापस लाकर नहीं दे देंगे, वो पैसे देंगे। तो हमारे गुड्स तो अभी भी कितने के लॉस हुए, 5,000 रुपए के। समझ में आया, जो हमारे गोडाउन में से गुड्स खत्म हुए वो कितने के हुए, पूरे 5,000 के। इंश्योरेंस कंपनी वाले तो पैसे देंगे हमें बाद में, लेकिन गुड्स तो पूरे ही गए ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में तो सेम ट्रीटमेंट है, वही बाय लॉस बाय फायर पूरे 5,000 रुपए लिख दो। ठीक है, लेकिन इस पर P&L में कितना जाएगा, P&L में जाता है अपना कितना नुकसान हुआ, तो नुकसान तो 5,000 का नहीं हुआ, गुड्स जरूर जले 5,000 के, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं हम 3,000 रुपए देने को तैयार है, तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 2,000। वो 2,000 रुपीज हम लेकर जाएंगे P&L, तो P&L में 2 लॉस बाय 5, 5,000 का नुकसान हुआ था, 3,000 क्लेम मिलेगा, तो 2,000 रुपए का हमारा नुकसान, वो जाएगा P&L में। समझ में आया? तीसरी चीज, एक और जगह बैलेंस शीट में जाएगा, अभी इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या कहा है, हम 3,000 रुपए दे देंगे, दिए नहीं है, तो पैसा आएगा अभी, एक तरीके का हमारा डेटर बन गया, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम जाएगा कितने का, 3,000 रुपीज का। आया समझ में?
देखो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो तीनों जगह जा रही है, ट्रेडिंग में भी जा रही है, P&L में भी जा रही है और बैलेंस शीट में भी जा रही है। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में, P&L में कितना नुकसान हुआ। देखो ट्रेडिंग में तो जितने के गुड्स जले पूरा हटा दो, P&L में अपना नुकसान लेकर जाओ और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलने वाला है वो लिखो। आगे आप लोगों को समझ में। तो आज हमने नेक्स्ट 5 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये क्लास थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।